नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश में बात होगी यूपी में बढ़ते डेंगू के कहर को लेकर। आपको डेंगू से बचने समेत तमाम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। अस्पताल में डेंगू के इलाज को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है, कैसे आपको बचाव करना है, हर एक पहलू को हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी में डेंगू बेकाबू हो चुका है। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में डेंगू की वजह से 439 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में इस सीजन में 500 से ज्यादा केस आ चुके हैं। 15 मई से 4 अक्टूबर के बीच मुरादाबाद में 703, गौतम बुद्ध नगर में 680, लखनऊ में 668, गाजियाबाद में 636, कानपुर में 608 और मेरठ में 572 और डेंगू पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यूपी में अब तक डेंगू के 8000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हो चुके हैं। ऐसे में डेंगू से बचने के तरीके क्या हैं, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। वो डॉक्टर किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लखनऊ में किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, लखनऊ से हमारे सहयोगी जय शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वायरल फीवर है उसके भी मरीज लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए मोहनलालगंज सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर डेंगू के क्या लक्षण होते हैं और कैसे अपना बचाव करें। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इन देखा गया है कि डेंगू के बहुत ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ वायरल फीवर भी देखने को मिल रहा है। क्या लक्षण होते हैं इसके? डेंगू के लक्षण वायरल फीवर से लगभग मिलते जुलते ही होते हैं। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, आंखों में रेडनेस होती है, साथ में उल्टी की फीलिंग होती है, हाथ पैरों में तेज़ दर्द होता है और शरीर में कभी कभी रैशेस भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्या उपचार क्या है इसको लेकर के, किस तरह से अपना बचाव करें? डेंगू को लेके सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए आप अपने आसपास साफ़ पानी, जो कि साफ़ पानी में चूँकि इसके लार्वा पनपते हैं, तो हम बाल्टियों में, टायरों में या कूलर का पानी, एसी के निकलने वाला पानी या कहीं पे भी साफ जल जहाँ पे इकट्ठा है वहाँ पे आप जल को इकट्ठा ना होने दें। साथ में अगर इकट्ठा है या किसी कारण से आसपास इकट्ठा है तो उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है, तो उसके द्वारा ही हम लोग उसका प्रिवेंशन करते हैं। साथ में अगर मच्छरों से बचाव के लिए आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। आजकल ऑइंटमेंट्स आते हैं जिसके लगा के हम लोग बाहर निकल सकते हैं, जिससे हम मच्छर से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगू हो गया, अपनी चपेट में ले लिया डेंगू ने, उसके बाद किस तरह से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, कितना जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ है, अगर हमें बुखार आ रहा है, अगर 2 दिन से ज़्यादा तेज़ बुखार को हो गए, तो पहली चीज़ हमें अपने नियर बाय हॉस्पिटल जाना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और हमें अपनी सारी खून से संबंधी जाँचें, जिसमें प्रमुख रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट है डेंगू का, और साथ में CBC, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके द्वारा पुष्टि की जाती है कि मरीज को वायरल बुखार है या डेंगू का फीवर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनीष, जिन्होंने बताया कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इसका बचाव करें। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर के मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है और लगातार इलाज किया जा रहा है। मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला की देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हर जगह जो डेंगू और वायरल फीवर के मरीज आपको मिल जाएंगे। ऐसे में राजधानी लखनऊ में क्या स्थिति है, ये देखने के लिए हम राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मौजूद हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे पूरा पैरा मेडिकल स्टाफ भी आपको नजर आ जाएगा और इमरजेंसी है, यहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीजों को चेक करने के लिए बेड की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इसके साथ ही साथ अलग अलग वार्ड भी बनाए गए हैं। अगर डेंगू को लेकर के बात करें तो डेंगू के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में बाकायदे मच्छरदानी लगा करके इस डेंगू वार्ड को कंप्लीट किया गया है। अगर कोई भी डेंगू का पेशेंट आता है तो यहाँ पर उसको एडमिट किया जाता है। वहीं साथ ही साथ और भी तमाम जो मरीज़ हैं, जो सामान्य बीमारियों के मरीज़ हैं, वो यहाँ पर एडमिट आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ ही साथ और देखते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि यहाँ पर 24 घंटे
इमरजेंसी रूम है ये, यहाँ पर 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहता है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? कुशाग्र अवस्थी। कुशाग्र जी, यहाँ पर इस समय देखा जाए तो इमरजेंसी में कितने केसेस आते हैं, खासतौर पर अगर हम बुखार की बात करें? यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक दर्जन के आसपास यहाँ पे केस आते हैं, जो कि हमने अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मॉस्किटो किट भी लगा दिया है पूरा, और इसकी वजह से हम पूरा प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं। बाकी वायरल फीवर के ज़्यादातर पेशेंट आते होंगे? वायरल फीवर के नॉर्मल अभी चल रहा है, लेकिन उसके नहीं, लेकिन नॉर्मल अभी फीवर के पेशेंट्स आ रहे हैं। डेंगू कोई डिटेक्ट हुआ अभी तक? अभी डेंगू डायरेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक डेंगू के पेशेंट यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं हैं। और साथ ही साथ और भी दिखाएंगे आपको यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अगर डेंगू की बात करें तो इस वक्त काफ़ी डेंगू का प्रकोप दिख रहा है। ऐसे में आपके क्षेत्र में अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बुखार के मरीज कुछ आ रहे हैं, लेकिन संभवतः सभी मरीज जो है हम लोग जांच करें तो डेंगू निगेटिव, मलेरिया निगेटिव आ रहा है। लगभग सभी मरीज वायरल के हम लोग मान के चल रहे हैं, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ डेंगू के लिए सारी व्यवस्था है। डेंगू वार्ड भी हमारे बने हैं। हमारी CBC मशीन कल लगी है 5 पार्ट CMO साहब के द्वारा, जिसमें हमारी CBC अर्जेंट हो जा रही है और सारी जाँचें CBC वहाँ लोक बंधु भी जाती है, जो एक दिन बाद रिपोर्ट आती है। डेंगू की जांच के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? मरीजों में किस तरह से डेंगू की जांच की जाती है? जाँच डेंगू की जिसका हम देखते हैं प्लेटलेट कम है, तो लगभग सभी मरीजों का RDT किट करवाते हैं। RDT किट से करवाते हैं। अगर हमको संभावित लगता है कि डेंगू हो सकता है तो उसके लिए सैंपल हम लोग भेजते हैं, वहाँ स्वास्थ्य भवन जाता है। अच्छा, अभी तक कोई डिटेक्ट हुआ है पेशेंट जिसमें डेंगू के लक्षण मिले हो या डेंगू डिटेक्ट हुआ है? टोटल हमारे पूरे मोहनलाल में 2 मरीज केवल मिले हैं। 2 मरीज मिले हैं बस। अच्छा, बाकी जो आपके अंडर में जो और PSCs हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं मरीजों को लेकर के? PSC में हमारे सभी जगह फार्मासिस्ट है, डॉक्टर तैनात हैं, जहाँ पे जांचें होती हैं, इलाजें होती हैं सब। तो कहा जा सकता है कि डेंगू या जो वायरल फीवर उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग एकदम दुरुस्त है, चुस्त फिट है? हाँ, एकदम दुरुस्त है। सारी सरकार की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में CSC अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि डेंगू और जिस तरह से वायरल फीवर इस समय फैला हुआ उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। गोरखपुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में डेंगू के मरीजों की संख्या 129 पहुंच गई है। BRD मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल और TB अस्पताल के सभी बेड फुल हो चुके हैं। फिलहाल डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जिला प्रशासन में तकरीबन 16 बेड हैं और सभी बेड फुल है और इन सभी बेड पर शहरी और मरीज ज्यादा है। बताया जा रहा है कि सभी के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए सहयोगी सुशील कुमार की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या में इस कदर इजाफा हो रहा है कि अब लोगों के लिए डेंगू एक टेंशन बन गया है। अब ऐसे में डेंगू के मरीजों की अगर बात करें तो महज एक दिन में 20 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, चूंकि अभी तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है कि एक दिन में 20 डेंगू के मरीज मिले थे, वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। और ऐसे में अब ये संख्या बढ़कर 129 के आसपास हो चुकी है। इस समय हम डेंगू के स्पेशल वार्ड के पास मौजूद है। चूंकि ये स्पेशल वार्ड बनाया गया है, तकरीबन 16 बेड का ये पूरा डेंगू वार्ड है और उसके ठीक बाहर हम आपको थोड़ी तस्वीरें दिखा दें तो आप देखिए कि यहाँ पर जो एक पतली सी नाली आई जा रही है, बकायदे वहां पे आपको गंदगी नजर आएगी। और तब जब ये कहा जा रहा है कि बकायदे लगातार फॉगिंग कराई जा रही है, साफ सफाई कराई जा रही है। और ऐसे में आप खुद देखेंगे डेंगू वार्ड के बाहर की गंदगी किस तरीके से है। ये डेंगू वार्ड के बाहर की तस्वीरें हैं। अब ऐसे में बाहर अन्य जगहों पे तस्वीरें क्या होंगी आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम अंदर चलते हैं, मरीजों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये जो आप देखेंगे कि स्पेशल वार्ड को डेंगू वार्ड बनाया गया है और डेंगू वार्ड में तकरीबन 16 जो है वार्ड है और 16वें वार्ड पर मरीज यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती रह रही है, क्योंकि लगातार डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे कि जिला अस्पताल का जो स्पेशल वार्ड है उसे डेंगू वार्ड बनाया गया है। क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है, कोई भी वार्ड इससे अछूता नहीं है। सभी वार्डों में 2 से 4, 15 इस तरह के केसेस आ रहे हैं सामने। और ऐसे में सरकारी आंकड़े तकरीबन 129 के आसपास पहुंच गए हैं और बाहर प्राइवेट में न जाने कितने और लोग भर्ती होंगे जो आंकड़े सरकारी नहीं आ पा रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप क्या पेशेंट कौन है डेंगू के? ये हमारे चाचा। आपको डेंगू हुआ था? कब से हुआ था, क्या दिक्कत हुई? ये 2 तारीख को क्लियर हुआ है कि डेंगू हुआ है मुझे, और उसी दिन मैं यहाँ आया, एडमिट हुआ। प्लेटलेट्स हमारा कम हो गया था, फिर 65,000 था,
फिर उसके बाद फिर डेंगू का टेस्ट हुआ, उसमें डेंगू क्लियर हुआ, यहाँ एडमिट हुए, तब से इलाज चल रहा है। यहाँ मैं यहाँ कैंट थाने। हाँ, एक लोग हमारे आने से पहले यहाँ एडमिट थे, काली मंदिर पड़ता है, वहाँ के पेशेंट थे। क्या व्यवस्था जो जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं वो क्या मुकम्मल है, इलाज ठीक से हो रहा है? व्यवस्था है, प्रशासन ने जो भी व्यवस्था की है बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत आपको हो रही थी जब आपको डेंगू हुआ था? उस समय क्या क्या परेशानियां हो रही थी, फिर आप आए होंगे हॉस्पिटल? बुखार हुआ सबसे पहले, बुखार होने के बाद फिर मैंने जब दवा लिया तो बुखार तो खत्म हो गया, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और दर्द होने के बाद फिर टेस्ट कराने गया, डॉक्टर ने लिखा कि टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराया तो उसमें प्लेटलेट्स कम मिला, उसके बाद उन्होंने कहा कि डेंगू आप टेस्ट करा लीजिए, तो डेंगू क्लियर हो गया, तब उसके बाद मैं यहाँ। तमाम ऐसे मरीज हैं जो अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, और वो जब डेंगू के उनको तकलीफ हुई या फिर फीवर हुआ, बदन में दर्द हुआ, तो उसके बाद वो टेस्ट करा रहे थे। कुछ और मरीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अलग अलग वार्डों में हर जगह पे इसी तरीके से आपको मरीज नजर आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या दिक्कत हुआ था, किसे परेशानी? मम्मी है मेरी, दुर्गावाड़ी के रहने वाले हैं, बैंक कॉलोनी। अच्छा, हाँ, तो मतलब कल टेस्ट कराए थे तो उनकी प्लेटलेट 87,000 निकला, तो उनको दिक्कत खा नहीं पा रही थी, कुछ लिक्विड दे रहे थे लेकिन बहुत कमजोर वीकनेस हो गया था, और हाथ पैर में थोड़ा कपकपी चोट लग रही थी, तो फिर रात में भर्ती कराया मैंने। अच्छा, तो अभी आपके वार्ड में और भी मरीज डेंगू के मिले हैं क्या? नहीं, एक दो थे शायद वो, लेकिन अब उनके ठीक हो गया, एक दो थे मरीज ठीक हो गए। क्या वहाँ पर फॉगिंग हुई है? प्रशासन के लोग कोई पहुंचे हैं? क्या स्थिति है अभी? प्रशासन का तो नहीं पता मुझे आइडिया, लेकिन एक बार फॉगिंग हुई थी बीच में। डेट एग्जैक्ट नहीं पता। मतलब अभी डेंगू पेशेंट मिलने के बाद फॉगिंग हुई है कि नहीं हुई? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं हुई, कोई भी नहीं आया देखने? नहीं। यहाँ व्यवस्थाएं क्या है, जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं किस तरह की है? यहाँ तो ठीक है। ठीक है, साफ सफाई है यहाँ? हाँ, यहाँ बस बाथरूम साफ नहीं रहता। अच्छा, मरीज लोग की जो बना यहाँ पे, हाँ, वो साफ नहीं है। तो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से या जो प्रशासन की तरफ से, वो व्यवस्थाएं पहले और अब के जिला अस्पताल में बहुत फर्क है, बहुत स्थितियां सुधरी हैं। और आप यहां देखिए कि यहां पे बाकायदे जो स्टाफ हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि 16 वार्ड ये जो डेंगू के बनाए गए हैं उसको लेकर के इन लोगों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि जो मरीज हैं उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। लगातार में यहाँ पेशेंट आ रहे होंगे, किस तरीके की इलाज हो रही है और कितने अभी मरीज यहाँ भर्ती हैं? बताइए। 16 पेशेंट हैं अभी। 16 पेशेंट। कितनी मुश्किल होती होगी, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स घटता रहता है, तो ऐसे में अभी जो मरीज हैं उनकी प्लेटलेट्स की स्थिति क्या है, या जो इलाज है हो रहा है वो कैसा है? प्लेटलेट तुरंत जैसे भी एडवाइस करते हैं डॉक्टर, तुरंत प्लेटलेट मिलता है। डेली जांचें होती हैं, रोज का रोज सीबीसी होता है, रोज ही प्लेटलेट की जांच होती है। सारी कोई परेशानी नहीं, समय से राउंड हो जाता है। डॉक्टर राजेश तीनों टाइम राउंड होता है, सब देखते हैं डॉक्टर राजेश। सरकार की भी यही मंशा है कि जो मरीज हैं उन्हें दवाओं से लेकर के तमाम जो सुविधाएं हैं वो ठीक ढंग से मुहैया हो सके, इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी डेंगू वार्ड में हमने पूरी तरह से निरीक्षण किया, उसको देखते हुए हमने ये पाया कि यहाँ पे साफ सफाई काफी हद तक अच्छी है, और डेंगू के जो मरीज हैं उनका देखभाल भी अच्छे से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की टेंशन जरूर बढ़ गई है, और लगातार प्रशासन की तरफ से, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, फॉगिंग से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल करा रहा है, और जल्द से जल्द इस डेंगू पे पूरी तरह से शिकंजा कसने की कवायद कर रहा है। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। उधर जालौन के जिला महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया है। इस दौरान व्यवस्था कैसी देखी गई है, इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अलर्ट नजर आते हैं, और उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्थाएं अस्पतालों में ना होने पाए। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं।
यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक करने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम जालौन पहुंची है। जालौन के जिला अस्पताल का आज निरीक्षण करेंगे और देखेंगे किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर उपलब्ध हैं और मरीजों को कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। आइए हम देखते हैं किस तरीके की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यहां पर मौजूद है। वर्तमान में हम खड़े हैं जालौन के उरई महिला जिला चिकित्सालय है, जहां पर ये मरीजों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। ये दवा काउंटर बना हुआ है जहां पर जो अच्छी खासी भीड़ जो है वो दवा लेने के लिए खड़ी हुई है। हम बात कर लेते हैं किस तरीके की जो दवाएं जो है वो यहाँ पर मिल रही हैं या कहीं बाहर की दवाएं भी यहाँ लिखी जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया दवाई लेने के लिए आए हैं आप? क्या कितनी दवाएं जो है लिखी गई हैं आपको? कोई बाहर की दवा भी लिखी गई है? सारी दवाएं मिल रही हैं। चलिए और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम आपको दवा मिली, दवा ले रही थी आप, सारी दवाएं मिल गई हैं? हाँ, मिल गई हैं। अच्छा, कोई बाहर की दवा लिखी है? हाँ, बाहर की है, लेने में। बाहर की दवा लिखी है? हाँ। अच्छा, कितनी दवाएं जो है बाहर की लिखी हैं आपको? एक ही है शायद। एक दवा लिखी है। अच्छा, आप दवा दिखाएंगे जो आपको दवा मिली है वो? जी है सर। तो ये देखिए इस तरीके से एक दवा जो है वो इनको मिली है। इसका हम एक्सपायरी चेक करेंगे किस तरीके का एक्सपायरी है। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो लिखा हुआ है 3 मार्च 2023 और एक्सपायर जो 2024 में है। इसका मतलब ये है कि दवाएं जो यहाँ पर दी जा रही हैं वो अभी अपडेटेड हैं। इसके अलावा हम अंदर भी जानेंगे और प्रयास करेंगे किस तरीके के डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। इससे पहले हम अंदर जाएं, इससे पहले मैं आपकी सफाई व्यवस्था की जानकारी दिखाना चाहूँगा आपको किस तरीके से ये जो गंदगी जो है वो यहाँ फैली हुई है। सफाई जो हर जगह थुका हुआ है, ये साफ तौर पर मना किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अपने निरीक्षण के दौरान साफ तौर पर कहते हैं कि अस्पतालों की जो स्वच्छता है वो साफ तौर पर होनी चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था जो वहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद उरई के जिला महिला चिकित्सालय में आपको दिखाएंगे किस तरीके की गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर डला हुआ है। सफाई जो नहीं है, जगह जगह थुका हुआ है। ये साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल जो है खुलता नजर आ रहा है। हालांकि डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन डस्टबिन की जगह पे अलग जगह ये गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। निश्चित तौर पर ये जिला अस्पताल का मेन एंट्री गेट है, जहां पर देखेंगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये गंदगी साफ तौर पर ये स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा ये मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। इसका भी रियलिटी चेक करने के लिए आज इंडियन न्यूज टीम में पहुंचेगी। मैडम ये 102 एम्बुलेंस सेंटर है, एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध है? वर्तमान में किस जगह मौजूद है एम्बुलेंस? अगर कोई है या पेशेंट लेने गई है, पेशेंट लेके यहीं आएंगे। पेशेंट लेने गई है। अगर इमरजेंसी होती है कितने टाइम के अंदर आप लोग पहुंचते हैं वहाँ? 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर। तो जैसा कि इनका कहना है कि 15 मिनट के अंदर जो है वो एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट को लेने के लिए वहाँ पर पहुंचती है। इसके बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं गंदगी साफ तौर पर देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से प्राइवेट कंपनियां सरकारी डॉक्टरों के साथ मिलीभगत कर मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, इसका साफ तौर पर विजुअल में आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके ये एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ये साफ तौर पर ये बैग देख सकते हैं, ये कंपनी का बैग है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो प्राइवेट दवाइयों को डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं। साफ तौर पर इनकी यहाँ पर प्रेजेंस जाहिर करते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टरों की मिलीभगत से प्राइवेट दवाइयाँ जो बाहर लेकर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए कैमरा देखते ही ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि प्राइवेट सेवाएं को बेहतर से सरकारी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों की मिलीभगत से साफ तौर पर जो जिस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी अस्पतालों में देख रहे हैं, ये जाट मरीजों के साथ धोखाधड़ी करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का रियलिटी चेक करने के लिए वर्तमान में हम मौजूद हैं जालौन के उरई जिला महिला अस्पताल में, जहां पर हमने रियलिटी चेक के दौरान देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स जो अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। इसके बाद हम पहुंचे ऊपर, जहां पर एक चैम्बर है जहां पर CMS सुनीता बनौदा बैठती हैं, वहां पर वो मौजूद नहीं थी। इसके अलावा ये दूसरा इनका कक्ष है जहां पर ये सुनीता बनौदा जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका हैं यहाँ पर रहती हैं, वो भी यहाँ मौजूद नहीं। कि कुर्सी साफ तौर पर खाली है, ये साफ तौर पर कुर्सी देखी जा सकती है किस तरीके से ऑफिस जो है वो खाली है। यहाँ पर एक कर्मचारी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम CMS साहब कहाँ पे हैं? CMS साहब हैं, राउंड लेने गई। हम तो पूरे अस्पताल का राउंड लेके आए हैं, हमें भी मैडम नहीं दिखी हैं। राउंड नहीं, सुबह आई थी, राउंड लिया है उन्होंने, हॉस्पिटल का राउंड लिया है। तो क्या जिम्मेदारी नहीं है जब तक OPD चलती है तब तक CMS को और यहाँ पर रहना चाहिए? आप उनसे बात करिए, वो राउंड ले रही है ना सरकारी काम। इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं और बाहर की दवाई जो है वो लिखी जा रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, बाहर की दवाई तो कोई नहीं लिख रहा। मरीजों के पास पर्चियां हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो जिला अस्पताल में हो रहे हैं, मशीन खराब है, उसको ठीक कराने के लिए हम लोग लिखे हैं कंपनी को। जी, तो निश्चित तौर पर देखा आपने जिस तरीके से इनका कहना है कि हमारे CMS के जवाब पर ये गोल बोल जवाब देते नजर आए हैं। इसके अलावा मरीजों की जो दवाइयों को लेकर के हमने पूछा तो उनका कहना है कि इस तरह की कोई दवाई जो नहीं लिखी, लेकिन कैमरा बोलता है साफ तौर पर किस तरीके से जो मरीज हैं वो कह रहे हैं कि हमको बाहर की दवाई लिखी जा रही है। ये साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलता नजर आ रहा है।
डेंगू से बचना बहुत जरूरी है। डेंगू से बचना है तो आपको 2-3 चीज बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें। इसके बाद मच्छर जनित क्षेत्रों से दूर रहे, जहां पर आप सो रहे हैं मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। साफ पानी में अगर डेंगू सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं तो आसपास कहीं साफ पानी है तो उसमें आप कुछ छिड़काव कराएं। इसके अलावा आप जितना ज्यादा से ज्यादा मच्छर से बचेंगे वो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। सोते समय फुल बाजू का आप कपड़ा पहन सकते हैं और इसके अलावा मच्छरदानी में आप सोइए और मच्छर से बचिए, तभी डेंगू से लड़ाई लड़ी जा सकती, नहीं तो डेंगू से हाहाकार लगातार जारी रहेगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना। नमस्कार।